Assalamualaikum students, class 6. How are you? Today is our lecture number 3. In this lecture we will do our exercise number 1.3. Before starting our exercise, first of all we will do two definitions, equal set and equivalent set. Equal set is a set in which the number of elements and the elements itself are exactly the same. अगर number of elements भी सेम हो और एलिमेंट्स खुद भी एक जैसे हों दोनों सेट्स के, तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हियर इज अ सेट 1 2 3 4 5 एंड द सेकंड सेट इज 1 3 4 2 5. First of all, we will count the number of elements 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Number of elements are same. Now we will match the elements 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम है, सेम एलिमेंट्स. अगर कोई ऐसे सेट हो जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स बजाते खुद सेम हो दोनों सेट्स के, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स कहते हैं. दूसरी तरफ हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स. इन इक्विवेलेंट सेट्स देयर आर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सेम होते हैं 1 2 3 4 5, बट एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास टू सेट्स हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है. 5 एलिमेंट्स इसमें, 5 एलिमेंट्स इसमें. नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो तमाम इक्वल सेट्स होते हैं, ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट. ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट. तमाम जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, लेकिन तमाम जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के इक्वल भी हों. इक्विवेलेंट तो है ये, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है. नाउ मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल सेट्स. इसमें हमने बताना है इक्वल सेट्स क्या होते हैं. सबसे पहले देखें ए बी सी डी ई. इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 5. बी देखें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5. सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होगी. अब सेकंड हमने क्या देखना है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. ए बी बी सी सी डी डी ई ई. नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो इट इज़ एन इक्वल सेट. क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 4 5. 5 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम 1 to 5. अब अगर यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और ये क्या है 1 1 और 1 2 3 4 5. सेम एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है. इट इज़ ऑल्सो एन इक्वल सेट. क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं और अगर आप देखें तो ये 4 4 2 2 0. नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 है लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इट इज़ नॉट एन इक्वल सेट. फोर्थ है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9. इवन नंबर्स लेस देन 9 कौन कौन से बनेंगे आपके पास? 0 2 4 6 8. ये कौन से हमारे पास बन गए? 5 एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से हैं? 0 2 4 6 8. अगर आप बी सेट देखें तो 0 2 4 6 8. सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स भी सेम है, तो इट इज़ एन इक्वल सेट. नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट. हमने क्या पढ़ा था? इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना ज़रूरी है, एलिमेंट्स का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है. अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने बस कंसीडर करने हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 एलिमेंट्स हैं. इसमें कितने हैं? 1 2 3. सो इट इज़ अ नॉन इक्विवेलेंट सेट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सेम नहीं है. नॉन इक्विवेलेंट सेट. अब अगर हम सेकंड देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 1 2. अब अगर आप देखें तो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन हमने वो कंसीडर ही नहीं करना, हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंसीडर करना है. सो इट इज़ एन इक्विवेलेंट सेट. नाउ मूव टुवर्ड द रिव्यू एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. आपने रिव्यू एक्सरसाइज जो है बुक की वो कंप्लीट अपनी रफ बुक्स पे कंप्लीट सॉल्व करनी है. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल.
द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स, कौन कौन से होते हैं? U, V, W, X, Y, Z. Put the brackets and write the elements. The set of 4 colors, red, green, blue, yellow, any four colors you can write. The set of 3 planets in the solar system, any 3 planets, put in the brackets. Put the brackets and write any 3 of the planets in this: Earth, Mars, Venus. The set of the 5 odd numbers, any 5 odd numbers you can write: 3, 5, 7, 9, 11. Next is define a set. A collection of distinct and well-defined object is called a set. For example, set of whole numbers, set of natural numbers, set of even numbers, set of odd numbers. Name 2 forms for describing a set. एक सेट को डिस्क्राइब करने की कोई सी 2 फॉर्म: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टैबुलर फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? Descriptive form is a form in which we write the set in the form of a statement, जिसमें हम एक स्टेटमेंट के थ्रू सेट को लिखें. जैसे कि मैं अगर ये इस तरह हमने लिखा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स, ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. और टेबुलर फॉर्म क्या होती है? ऐसी फॉर्म जिसमें हम ब्रैकेट्स में के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं. 0, 1, 2, 3, 4. यह हमारे पास कौन सी होती है? टैबुलर फॉर्म होती है. और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखे सेट ऑफ होल नंबर्स. इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल ई? इस तरह के सिंबल को हम क्या कहते हैं? क्या मतलब होता है इसका? द सिंबल ई इज ए ग्रीक लेटर विच इज यूज टू टेल that an object is an element to of or belong to or is a number of. ये हमारे लिए किस लिए होता है? ये हमारे लिए होता है कि हम इसको शो करते हैं कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू अ सेट, कि किसी एलिमेंट को जाहिर करने के लिए कि ये इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं, इस सिंबल को यूज़ किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, prepare your lecture number 1, chapter number 1. Next time we will start our chapter number 2. Take care. Allah Hafiz.